हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख का चैप्टर नंबर 9 है वायु प्रदूषण। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है। पहले प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प पर सही का निश्चिन्ह लगाएं। पहला यहाँ पे विकल्प देख रहा है, पहला प्रश्न दे रखा है वायु में क्या होता है फ्रेंड्स। तो वायु में केवल नाइट्रोजन गैस होती है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है वायु में केवल ऑक्सीजन गलत गैस होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो वायु में क्या क्या होता है, वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही होती है। उसके सामने क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका बन जाता है वायु प्रदूषण कम होता है। जो वायु प्रदूषण कम होता है किसकी वजह से कम होता है। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधों की संख्या कम करने से। तो अगर आप पेड़ पौधों की संख्या कम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रदूषण कभी भी कम नहीं होगा। दूसरा है आपका पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से, ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरा है धुआं उत्पन्न करने से, धुआं उत्पन्न करेंगे तो जाहिर सी बात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। परिवेश को गंदा करेंगे तो जाहिर सी बात है जब गंदा ही करें तो प्रदूषण का कारण ही गंदा होना है। तो ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम पेड़ पौधे अधिक संख्या अगर अधिक कर देते हैं, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाते हैं तो हमारा जो वायु प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है सही कथन के सामने, अगला प्रश्न है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि प्रदूषित वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो प्रदूषित वायु होती है स्वास्थ्य के हानिकारक होती है, बिल्कुल सही है। प्रदूषित वायु से पेड़ पौधों की कोई हानि नहीं होती है, बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर प्रदूषित वायु रहेगा तो पेड़ पौधों की भी हानि होती है। जिस प्रकार से मनुष्य को हानि होती है उस प्रकार से पेड़ पौधों को भी हानि होती है। अगला पॉइंट है धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करने से वायु प्रदूषण कम होता है। अगर हम धुआं रहित यानी जिसमें धुआं कम हो उस प्रकार के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा वायु प्रदूषण होगा वो बिल्कुल कम होगा। ये बात बिल्कुल सही है। सही के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। आबादी बढ़ने से वायु प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आबादी बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा भैया प्रदूषण, बिल्कुल बढ़ेगा, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। उसके सामने हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है खालिस्तान। यहाँ पे खालिस्तान को कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द भरे। यहाँ पे कुछ कोष्टक में दिया गया शब्द है, जैसे कि हम दिखा देते हैं। अनेक, मुरझा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको यहाँ पे भरना है नीचे बॉक्स में। कौन सा जो सही है उसको सामने सही का। पहला है धुएं से मुक्तता क्या होता है, धुएं से फैलता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम भर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है वायु प्रदूषण से अनेक बीमारियां होती हैं। जो वायु प्रदूषण होता है उससे कितनी बीमारियां होती हैं, अनेकों बीमारियां होती हैं। अगला है वायु प्रदूषण से पेड़ पौधों की जो पत्तियां हो जाती क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। अगला पॉइंट है पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम पेड़ पौधों की संख्या बढ़ा देंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। वायु प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं व वाहनों से निकलने वाला धुआं। जो वाहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सी होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमें बहुत ही हानिकारक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है जो गाड़ियों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं होता है कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं व वाहनों से निकलने वाला धुआं पहला कारण हो गया। दूसरा है पहला कारण है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, दूसरा है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण के कारण है। दूसरा प्रश्न है पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। क्यों, जब हम पेड़ पौधों की संख्या अधिक कर देते हैं यानी पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाते हैं तो हमारा जो वायु प्रदूषण होता है कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे वायु प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब भी वायु प्रदूषण होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं श्वसन के रूप में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने श्वसन के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, जाहिर सी बात है अब इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेंगे। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। इससे क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी तो प्रदूषण भी घटेगा और हमें स्वच्छ का क्या नाम है कि ऑक्सीजन मिलेगा और उसका इस्तेमाल हम आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल। और इस कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इस कारण
जो पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने से वायु प्रदूषण में जो होती कमी आ जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण को कम करने के 2 उपाय बताइए। वायु प्रदूषण मान लीजिए कम करना है तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तथा वाहनों, फैक्ट्रियों आदि से नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर हम वाहनों, फैक्ट्रियों को नियंत्रित कर देते हैं तो जो हमारा वायु प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, इससे हमारा वायु प्रदूषण भी कम होगा। अगला प्रश्न है, करके सीखें। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है जिसमें से एक सही है, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 यहाँ पे दे रखे हैं, 2 में से एक सही है। जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, श्वसन में सहायक होता है। जो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन होता है श्वसन के लिए सहायक होता है, सहायक गैस है। दूसरा है, वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसकी होती है, तो वायु में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की गैस की होती है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे खाली स्थान में, नाइट्रोजन गैस। अगला है, वायु प्रदूषण से सांस से संबंधित बीमारी होती है। जो हम वायु प्रदूषण होता है कौन से किससे संबंधित बीमारियाँ होती हैं, सांस से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं। अगला पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा वायु प्रदूषण रोका जाए। जब हम जनसंख्या नियंत्रण कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण रोक सकते हैं। यानी खाली स्थान में क्या भर देंगे, जनसंख्या नियंत्रण। वायु की ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। तो जो वायु की ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है, जलने में यानी दहन में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, निम्नांकित कथनों के समुख्य सत्य अथवा असत्य के सामने असत्य लिख करके बताएं। पहला कथन देखा है कि मृदा अपरदन से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी मृदा का अपरदन होता है यानी मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो जिसकी ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी होती है वो क्या होती है, उसकी उर्वरता होती है कम हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, आंधी से मृदा अपरदन नहीं होता है। बिल्कुल गलत है, आंधी से भी मृदा अपरदन होता है क्योंकि एक कण उसके उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जो ऊपरी सतह होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहाँ पे मृदा अपरदन होता है। लेकिन इसने बोला नहीं होती, इसलिए गलत हो जाता है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें कई गैसें होती हैं। यूरिया खाद बनाने में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है, असत्य है क्योंकि यूरिया खाद बनाने में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, N2O का। अगला है, वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो वायु में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं, हम नहीं लेते हैं। ये पेड़ पौधे अपना सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इसके सामने हम असत्य लिख देंगे। क्या है कि ये असत्य है। वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल सही है। अपने प्रयोग करके भी सीखा था। गुब्बारे को फुलाया हमने और हमने गिलास लिया, गिलास में रुमाल रख लिया, उल्टा करके उसको पानी में डुबो दिया, लेकिन हमारा जो रुमाल था वो भीगा नहीं। इससे हमें सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। अगला पॉइंट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि 4 यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं जिसमें से एक विकल्प सही है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। पहला है कि पेड़ पौधे लगाने से मिट्टी का अपरदन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी का अपरदन कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वृक्षारोपण द्वारा। दूसरा है परिवेश को स्वच्छ रख के। तीसरा है कारखानों को शहर से बाहर ले जा करके। ये सभी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। यानी हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, वृक्षारोपण के द्वारा, परिवेश को स्वच्छ रख करके भी हम कर सकते हैं और कारखानों को शहर से बाहर निकाल करके भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन सही थे। वायु प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से क्या होता है, किससे संबंधित रोग होते हैं, तो वायु प्रदूषण से फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा है मूत्र से संबंधित, तीसरा है हड्डी से संबंधित, तीसरा चौथा है पाचन से संबंधित। तो ये सब गलत हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पौधों की वृद्धि में सहायक गैस है। जो पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, ये लोग ऑक्सीजन गैस निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो सहायक नहीं होगी। नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन ये पौधे जो होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं, इसको क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। नाइट्रेट किसके रूप में लेंगे, नाइट्रेट के रूप में। जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और नाइट्रेट कैसे बनता है, तो नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है। कैसे कौन करता है, तो राइजोबियम नामक के जीवाणु होते हैं,
राइजोबियम की नामक के जीवाणु होते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो दलहनी फसलें होती हैं, चने के जो गांठें होती है उनकी जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन गैस रहता है उसका नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है। और नाइट्रेट जो होते हैं पेड़ पौधे अपने वृद्धि में अपने लिए भोजन में इस्तेमाल करते हैं, खनिज लवण के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। तो फिलहाल तो ऑक्सीजन गैस तो नहीं हुआ, नाइट्रोजन भी कट गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो नहीं सकता है, और आपके पास बचा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया के फलस्वरूप H2O और क्या नाम है कि HNO प्रकाश के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ये गैस निकालते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, और ये हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए, ये हमारे श्वसन के लिए सहायक होती है। इसलिए पेड़ पौधों में जो गैस में, पेड़ पौधों की वृद्धि में जो गैस सहायक होता है कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगला प्रश्न है पदार्थों को जलाने में सहायक गैस है। जो पदार्थ होते हैं उनको जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को जला नहीं पाएंगे। और अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने में कौन गैस सहायक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है आग को बुझाने में सहायक होती है। अग्निशमक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या होता है जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है? मान लीजिए वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी तो क्या होगा? तब वायु प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। अगला है पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाए जाते हैं तो क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। अगला पॉइंट है जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला को गिलास से ढका जाता है तो क्या होता है? तो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, इसलिए हम उसको ढक देते हैं तो हमारा मोमबत्ती भी बुझ जाएगी। चूने के पानी में नली के द्वारा मुंह से फूंककर वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में नली के द्वारा मुंह से फूंककर वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। एक गिलास में बर्फ के टुकड़े लेकर गिलास को कुछ देर के लिए रखते हैं तो क्या होता है कि गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देने पड़ती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संकेतों के आधार पर निम्नांकित वर्ग पहेली को सोचकर शब्द लिखिए। बाएं से दाएं एक पहेली आपकी बुक में है, उसको देख लीजिएगा। उसका आंसर इस प्रकार से हम दे देते हैं। वायु में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? गैस का नाम है, उसको लिख लीजिएगा। सर्वाधिक मात्रा में 78% है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नाम लिख लीजिएगा N2। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाला गैस जो होता है, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कारखानों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे हम लोग CO, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कारखानों से निकलता है। अगला है वायु में उपस्थित जलवाष्प को कहते हैं। जो जलवाष्प होता है वायु में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम बोलेंगे गैसेज बोलेंगे। ठीक है। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसको हम बोलते हैं गैसेज। चूने के पानी से निकली नली के फूंकने पर चूने का पानी जिस रंग में परिवर्तित हो जाता है उसका नाम है दूधिया रंग में। किस में हो जाता है? दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, कल कारखानों को शहर से बाहर लगाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और कल कारखानों को बाहर लगाएंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे। वायु में उपस्थित 21% गैस का नाम क्या है? तो ऑक्सीजन गैस है जो वायु में उपस्थित होता है, उसका नाम है ऑक्सीजन O2 लिख लीजिएगा। जिसके होने से वायु प्रदूषित हो जाती है। तो क्या होने से? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारी जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, मिट्टी की ऊपरी परत की सुरक्षा और संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसकी सुरक्षा और जो संरक्षण है क्या आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे मिट्टी की ऊपरी परत बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत की सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होती है इसलिए हमको क्या करना है? उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसका संरक्षण भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे जो वहाँ पे खेत बनाते हैं सीढ़ीनुमा बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत होने के
होने से मिट्टी कम बहती है, जिससे मृदा मृदा जो अपरदन होता है कम होता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।